तिमाहान का इंस्क्रिप्शंस है, एडिक्ट्स है, उसमें पिलर स्तंभ की बात के बारे में मैं कहना चाहता हूँ जी। कि जो अशोका का काल था, उसमें उनकी महानता की ओर इशारा करता है कि उसकी महानता को हमारे सरकार ने भी माना और उसको कैसे उन्होंने उस समय लिया। तो इसमें हमारे जो पिलर है, स्तंभ है, उसमें मैं सारनाथ पिलर की बात करता हूँ, ये यूपी में हमारे है और ये मेजर पिलर में था। मेजर नहीं पिलर कहेंगे, इसको माइनर पिलर में कहेंगे कि इसमें पूरे मेजर पिलर तो हमारा दिल्ली टोपरा का था, जिसमें 7 लेख थे, 7 इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब जो उनकी राजा गया है। लेकिन जो सारनाथ वाले में है, उसकी जो महत्ता थी कि इसकी जो टॉप है, इसमें जो हमारे पिलर्स में जो बनाए गए थे, उसमें टॉप में 4 शेरों वाली मूर्ति है। जो उसका महत्ता है वो हमारे एम्बलम में लिया गया है और दूसरा उसमें चक्र का जो है हमारे फ्लैग में लिया गया है। तो ये बाबा साहब ने चूँकि जब इसकी बात आई, तो मैं इससे लिंक कर रहा हूँ कि जो हमारे आदर्श थे और उनकी महानता को हमारे पूर्वजों ने भी इसको जो है एक्सेप्ट किया है। और ये बड़ी बात है कि जो हम लोग कभी इसको गौर नहीं करते कि बाबा साहब ने ऐसे इसको क्यों चुना और कई बात आई और इसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो इससे हमारी सिद्धता होती है कि अशोका द ग्रेट का जो काल था, वो कितना महान था। लिटरेचर में तो है ही कि ये जो है, इससे कोई भी अच्छे महान शासक नहीं हुए और इसमें इसी के कारण जो है इसकी मैं चर्चा करना चाह रहा था। हालाँकि आज की डेट में जो है इसका जो लाट है, हमारे स्तंभ अशोक लाट, इसका अशोक का भी स्तंभ कहलाते हैं, सारनाथ पिलर को अशोक का स्तंभ भी कहलाया जाता है। इसका करीब जो सिर है, मतलब इसकी शेर की, वो उठा के सारनाथ म्यूजियम में रख दिया गया है उसको। इसकी जो है कैपिटल, जो लायन कैपिटल है, वो मेरे हिसाब से कि चोरी ना हो जाए, कुछ उसको नष्ट ना कर दिया जाए, उसको म्यूजियम में रख लिया गया है और शेष जो है लाट अभी वहीं पर लगी हुई है। ये इंडिकेट करती है कि हमारे जो उपदेश थे इस पर, अशोका का जो उपदेश था वो है। उसके बाद में दूसरे गुप्त काल के भी इसमें जो उल्लेख ऐड किए गए हैं। हालाँकि दूसरे पिलर्स में जैसे इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पिलर्स को भी जो है पहले कौशाम्बी में था और उसको शिफ्ट कर दिया प्रयाग में। जो अकबर थे, उनके जो बेटे थे जहांगीर ने, और उसमें अपना लेख लिखवाया। एक्चुअली ये जो लेख था इलाहाबाद का इसका, ये अभी इस पे जो मूर्ति है वहाँ ऊपर लगाई गई वो एक ही है। ये थोड़ा डिफरेंस था। मेरा केवल सारनाथ के जो पिलर था उसकी इम्पोर्टेंस अपने अशोकादि के महान के साथ एब्स्ट्रैक्ट करने की ओर था। बाकी पिलर्स के केसेस में हम लोग जो वैशाली के हैं उनमें भी जो है उसको मिट्टी का कोई मूर्ति निशान बनाया है कि शेर की है, वो किसकी है, इस टाइप का बनाया गया है। तो बाकी जो हमारा पिलर दिल्ली टोपरा का था, दिल्ली टोपरा का पिलर में जो विशेषता ये थी कि सातों के साथ जो हमारे आज्ञाएं हैं, उपदेश हैं, वो अंकित हैं उसमें। और उसको ये विशेषता थी कि जेम्स प्रिंस ने इसको 1837 में पढ़ा, ये इसकी बात थी। और उसमें चूंकि ये टोपरा विलेज पहले हरियाणा में बताया गया है, वहां से ड्रैग खिंचवा के लेकर आया, जो कि इसका वजन जो अंकित किया 50 टन है और हाइट इसकी जो है 40 से 50 फीट है। तो इसको लाने पर इसमें जो उसको एक इरेक्ट करवाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने इसको कराया। और चूंकि ये 2 है दिल्ली के, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ वाला से जो लेकर आए गए वहां से, ये इसकी महत्ता को दर्शाते हैं कि सातों सात इसके मेजर जो आज्ञाएं हैं वो उत्कीर्ण की गई हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मेरे लिटरेचर पढ़ने में या मेरे साथियों को
कि अशोका का जो